दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में रह रहे हिंदुओं को धोखा दिया है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो भारत की, अमेरिका की, रूस की और बांग्लादेश की आंतरिक हलचल को पूरे विस्तार से बताता है। मेरा नाम है मोनिका और आप देख रहे हैं हिंदी खबर डिजिटल। बांग्लादेश में इस समय बड़ा सियासी और रणनीतिक खेल चल रहा है जिसमें अमेरिका, भारत, रूस और बांग्लादेश के आंतरिक किरदार शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश से हाथ मिलाने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं, लेकिन रूस और भारत ने भी इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है और भारत के लिए ये जरूरी है कि किसी भी प्रकार से अमेरिका यहां ना घुस पाए। वैसे दोस्तों, पिछले कुछ समय से अमेरिका हर जगह जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। कभी कुछ कहता फिरता है, बाद में अपने बयान से पलट जाता है और फिर इस समय भारत में भी उसे भारी आलोचना झेलनी पड़ रही है। आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की आलोचना की थी और कहा था कि वो हिंदुओं को बचाएंगे। लेकिन अब खबरें हैं कि ट्रंप बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस के साथ एक बड़ी डील की कोशिश कर रहे हैं। इस डील में बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर एक ह्यूमन कॉरिडोर, मतलब मानवीय गलियारा बनाने की बात कही गई है। यूनुस का कहना है कि इस कॉरिडोर के जरिए रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार के रखाइन स्टेट में वापस भेजा जाएगा। लेकिन जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ बहाना है। असल में यूनुस अमेरिका को इस इलाके में लाना चाहते हैं ताकि अमेरिका यहां अपनी सेना या नौसैनिक अड्डा बना सके। इससे अमेरिका हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ा सकता है। यूनुस जानते हैं कि उनकी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। वो यूरोप में बसना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें अमेरिका का समर्थन चाहिए। इसीलिए वो इस कॉरिडोर के बदले अमेरिका को बांग्लादेश में जगह देने को तैयार है। अब खबर यहां तक है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान को यूनुस का ये प्लान पसंद नहीं आया है। उन्होंने इसे ब्लडी कॉरिडोर कहकर खारिज कर दिया है और चेतावनी दी है कि वो इसे लागू नहीं होने देंगे। वकार ने रूस और भारत से संपर्क किया है और इस डील से दोनों देशों को होने वाले खतरे की जानकारी दी। बांग्लादेश के आर्मी के चीफ की चिंता पर भारत और रूस ने उनका समर्थन कर दिया है। रूस ने इस इलाके में अपने 3 युद्धपोत भी भेज दिए हैं और भारत ने बांग्लादेश पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लाखों बांग्लादेशियों की नौकरियां चली गई हैं और नया कट्टरपंथी बने बांग्लादेश को अरबों को नुकसान हुआ है। इस बीच भारत में शरण ले चुकी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि वो वापस आएंगी और यूनुस की आतंकी सरकार को हटाकर भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते सुधारेंगी, बहाल करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश के लोग भी इस कॉरिडोर से ज्यादा भारत के साथ व्यापार और रोजगार चाहते हैं। अब बांग्लादेश में बड़ी हलचल है और हो रही है आंतरिक कलह के बीच। वहां के आर्मी चीफ वकार ने यूनुस को चेतावनी देते हुए कहा है कि हर हालत में दिसंबर 2025 तक देश में चुनाव कराए जाएं और सरकार सैन्य मामलों में दखल ना दे। किसी भी कीमत में ह्यूमन कॉरिडोर शुरू नहीं होगा। दोस्तों, अगर यूनुस की डील कामयाब हुई तो अमेरिका बांग्लादेश में अपनी पकड़ मजबूत करेगा, लेकिन अगर वकार जीते तो भारत और रूस को रणनीतिक जीत मिलेगी। इससे बांग्लादेश में तनाव और बवाल बढ़ सकता है और ट्रंप और भारत आमने सामने आ सकते हैं। बांग्लादेश में यूनुस और वकार के बीच सत्ता की जंग चल रही है। यूनुस अमेरिका और चीन की मदद चाहते हैं, जबकि वकार भारत और रूस के साथ है। इस खेल में शेख हसीना की वापसी और भारत के व्यापारिक प्रतिबंध भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आने वाले दिन बांग्लादेश के लिए बहुत अहम होंगे। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश में अमेरिका जो चाहता है वो हो पाएगा या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।